गांव का नाम भैरानपुर था। एक ऐसा पुराना गांव जो शहर से दूर पहाड़ियों और घने दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ था। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता, कच्चे घर, मिट्टी के रास्ते और सुबह सुबह मस्जिद से आती अजान। मगर रात को भैरानपुर बिल्कुल बदल जाता। लोग कहते थे कि जब सूरज डूबता तो गांव पर किसी पुरानी बद्दुआ का साया फैल जाता। इस गांव में आयान अपनी मां के साथ रहता था। उसका बाप साल भर पहले अचानक गायब हो गया था। कहते हैं वो जंगल के रास्ते से गुजरता हुआ कभी वापस नहीं आया। पुलिस ने तलाश की मगर कुछ न मिला, ना लाश ना कोई निशान। सिर्फ जंगल के करीब उसकी चप्पल मिली जिसमें मिट्टी और कुछ काली सी राख लगी हुई थी। आयान बचपन से ही भैरानपुर के किस्से सुनता आया था। बुजुर्ग कहते थे कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जो अंग्रेजों के जमाने की है। वो हवेली कभी जमींदार की थी, फिर एक रात आग लग गई। लोग कहते थे कि आग सिर्फ लकड़ी और पत्थर को नहीं जला गई, बल्कि अंदर कैद रूहों को भी जगा गई। उस रात के बाद कोई भी उस हवेली के करीब गया और ठीक सलामत वापस नहीं आया। आयान इन किस्सों पर यकीन नहीं करता था, कम से कम पहले नहीं करता था। एक रात जब तेज हवा चल रही थी और दरख्तों की शाखें खिर खिर की आवाज कर रही थीं, आयान को किसी ने नाम लेकर पुकारा। आयान। आवाज धीमी थी, जैसे हवा के साथ आती हो। उसने खिड़की खोली, बाहर अंधेरा, सिर्फ चांद आधा छुपा हुआ। फिर आवाज आई, यहां आ, सच जानना है तो। आयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने बाप की याद आ गई। क्या ये कोई इशारा था? क्या बाप जिंदा था? वो बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था, उसी रास्ते पर जहां से उसका बाप कभी वापस नहीं आया था। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। आयान ने जब मुड़कर देखा तो कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और दरख्तों के साए। थोड़ी देर बाद उसने हवेली को देख लिया। पुरानी हवेली आधी टूटी हुई थी, दरवाजा जला हुआ, दीवारों पर सियाह निशान और खिड़कियों से लटकती हुई पुरानी जली हुई पर्दानुमा कपड़े। अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दिया अभी भी जल रहा हो। आयान ने कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धाम। हवा में अचानक सर्दी भर गई। उसने अपनी सांस को अपने कानों के करीब महसूस किया, मगर वहां कोई नहीं था। फिर उसने दीवारों पर चलती हुई परछाइयां देखीं, जो इंसानी शक्लों जैसी थीं, मगर उनके चेहरे नहीं थे। आयान। इस दफा आवाज बिल्कुल करीब थी। आयान घबरा गया। कौन हो तुम? मेरा बाप कहाँ है? इस सवाल पर हवेली गूंज उठी, जैसे किसी ने हंसकर चीख मारी हो। फिर सामने से एक शख्स उभरा, आधा जला हुआ चेहरा, आंखों में काला अंधेरा। वो उसका बाप था, या शायद उस जैसा कोई। तुमने सच जानना चाहा, वो बोला। अब तुम यहां कैद हो। आयान ने पीछे भागना चाहा, मगर पैर जैसे जमीन में जम गए। उसे महसूस हुआ कि हवेली उसकी रूह को खींच रही है, जैसे इस जगह को जिंदा रहने के लिए हर कुछ सालों बाद एक कुर्बानी चाहिए होती हो। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, हवेली भूखी है। अयान ने पूरी ताकत से अपनी मां का नाम पुकारा। उस पल हवेली हिलने लगी, दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी। वो शख्स जो उसके बाप जैसा था, पीछे हटने लगा। अचानक सुबह की आजान की आवाज गूंज उठी। अयान की आंख खुली तो वो हवेली के बाहर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। हवेली बिल्कुल खामोश थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़खड़ाता हुआ गांव की तरफ भागा। जब घर पहुंचा, मां रो रही थी। तू जिंदा है, उसने अयान को सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद अयान ने गांव छोड़ दिया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी भैरानपुर के लोग कहते हैं कि रात के वक्त जंगल के रास्ते से गुजरते हुए किसी जवान की आवाज आती है, यहां मत आना। और पुरानी हवेली वो अब भी भूखी है।